मारे आप पानी नहीं पी रहे? महाराज से बहुत डरता हूँ। अगर ये बात है तो लो ये पानी। जाओ महाराज को पिला दो, जाओ। ठीक है जाओ। यहाँ प्यास किसको लगी है? ये तो एक बहाना था। अब जैसे सालू पहुंचेगी महाराज को पानी देने के लिए, जैसे महाराज पीने लगेंगे वैसे मैं पहुंच जाऊंगा। चलो बाबूजी के पास पानी लेकर। बाबूजी लो पानी लाई हूं आपके लिए। शाबाश सालू, अरे हम इसी पे तो खुश रहते हैं तुमसे। क्यों नहीं बाबूजी? जाओ बेटी, हमारे लिए एक कप चाय बना दो। चाय पियोगे? हाँ। अभी बना कर लाई बाबूजी। जाओ। ठीक है। सालू बहुत ही नेक लड़की है। ठहरो महाराज, ठहरो ठहरो। ये अब क्या करने जा रहे हैं महाराज? पानी पीने। पानी पीने जा रहे हो? हाँ। जिस पानी को आप पीने जा रहे हो ये कोई साधारण पानी नहीं महाराज। क्या है इसमें? इसमें जहर मिला हुआ है। जहर? जी महाराज। जहर इसमें कौन मिलाएगा? अगर मैं बताऊंगा तो आप मानेंगे नहीं। अरे बताओ किसने मिलाया? मैंने अपनी आंखों से देखा है, इस पानी में जहर आपकी बहू सालू ने मिलाया है। सालू ने? जी महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा उसे। मंत्री जी जरा ये सोचो कि सालू हमारी बहू है और वो पानी में जहर कैसे मिला सकती है? कैसे मिलेगी? शायद आपको मालूम नहीं महाराज, वो तुम्हारे दुश्मन की बेटी है। उसके बाप को जेल में डाला, उसका भाई शादी के मंडप में गोली से मारा गया। वो अपने पिता और भाई का बदला चुकाने के लिए आपके पानी में जहर मिला दिया महाराज। देखो महाराज, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो किसी जानवर को पिला के देखो, इसका कलर देखो। महाराज, मैं आपका एक वफादार नौकर, ईमानदार, चालाक, होशियार नौकर महाराज। मैंने आपके साथ सारी जिंदगी वफादारी किया है। आप मेरे मालिक हो, मैं आपका नौकर, ईमानदार। मंत्री जी आपने सही कहा कि सालू हमारे दुश्मन की बेटी है। महाराज, जो मेरा फर्ज था मैंने अदा कर दिया। अब आगे जाने आपका काम, वो तुम्हारे परिवार का मामला। महाराज मैं जा रहा हूं। ठीक है जाओ मंत्री जी, और हम अभी शिवम की सालू को बुलाते हैं। सालू आई बाबूजी। खड़ना। आ रही बाबूजी। जी बाबूजी, बस चाय बनने वाली थी, आपने आवाज दे दिया। चाय? हाँ चाय तो हम बाद में पिएंगे सालू, लेकिन हम जो बात पूछे उसे सच सच बताना। बाबूजी, अरे मैं आपकी बहू और आपने मुझे बेटी माना है, कौन सी बात पूछना चाहते हो मुझसे? सालू जी बाबूजी। तू जिस दिन इस महल में आई है, हाँ उस दिन हमने तुझसे कहा कि सालू तू हमारी बहू नहीं बल्कि तू हमारे लिए हमारी बेटी है। क्यों नहीं बाबूजी? और हर वक्त हम तुझे बेटी कह के पुकारा। हाँ बाबूजी। और आज तूने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। बाबूजी, अरे बोल, इस पानी में जहर तूने क्यों मिलाया? नहीं बाबूजी, ये आप क्या कह रहे हो? बाबूजी, आपने बहू नहीं बल्कि बेटी माना है, और एक बेटी होकर पिता के साथ ऐसा विश्वासघात कभी नहीं कर सकती। बाबूजी, पानी में जहर की बात करते हो? हाँ बाबूजी, इस पानी में जहर मैंने बिल्कुल नहीं मिलाया, बिल्कुल नहीं मिलाया। नहीं मिलाया? हाँ। बाबूजी,
कहती हूँ, मैं उस पिता परमेश्वर की कसम खा के कहती हूँ, मैं अपनी कसम खा के कहती हूँ कि मैंने पानी में आज मुझे मालूम हुआ कि तू अपने पिता और अपने भाई के बदला हमसे छुड़ाना चाहती है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आखिर तूने ऐसा धोखा हमारे साथ क्यों किया? भाभी जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो आप कह रहे हो। बदतमीज लड़की, कुछ नहीं किया। झूठ बोलती बदतमीज के। पिताजी, बोल, क्या बात है? क्यों इस बेचारी को मार रहे हो? पूछता है कि क्यों मार रहा? हाँ पिताजी। अरे वही बेचारी से पूछ, वो खुद बताएगी। सालू, क्या बात है? तुमने आज ऐसी कौन सी गलती कर दिया जो पिताजी तुम्हें मार रहे हैं? सालू, स्वामी, मैंने कोई गलती नहीं किया। हाँ श्रीमान, ये साहब आ गए, राम रूप पटेल जी, थाना हुसैनगंज। इनका कहना है कि कुछ सबूरी तुम करो, न सबूरी आप कहो तो फिर ड्राइवर सबूरी करता है। सालू, सेल की ओर से 21 रुपया इनाम है, पार्टी तरफ। क्या बात है सालू? स्वामी, बाबूजी ने मुझसे पानी मांगा था। हाँ, तूने पानी नहीं दिया? नहीं स्वामी, मैंने पानी दिया। बहुत अच्छा किया सालू। आज जब मैं पानी लेकर जा रही थी तो बाबूजी के पास पहुंची और बाबूजी ने तुरंत मुझे आदेश दिए, बहू सालू जाओ चाय बना कर लाओ। हाँ। जैसे चाय बनाने गई, बाबूजी ने तुरंत फिर ऑर्डर दिया। उन्होंने कहा, बहू हमारे पास आओ। ये बोलो, हमने तुम्हें बहू नहीं बल्कि बेटी का दर्जा दिया है। हाँ सालू, हमारे पिता आपको बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी मानते हैं, यह मुझे विश्वास है सालू। और उन्होंने कहा कि एक बेटी होकर हमारे साथ विश्वासघात। क्या? तूने पानी में जहर मिलाया है। क्या बात करती हो सालू? मैं सच कहती हूँ स्वामी। तूने हमारे बाबूजी को जो पानी दिया उसमें जहर मिलाकर के पानी दिया? स्वामी, क्या तुम्हें यकीन हो सकता है कि मैं पानी में जहर भला क्यों मिलाऊंगी? स्वामी, सालू, मैं भगवान की कसम खा के कहती हूँ, मैं उस परमपिता परमेश्वर की कसम खा के कहती हूँ, तुम्हारा सर की मैंने पानी में जहर बिल्कुल नहीं मिलाया, बिल्कुल नहीं मिलाया। ठीक है सालू, घबरा मत। पिताजी। हाँ बोल। पिताजी, आपने सालू पे जो आरोप लगाए हैं वो आरोप सरासर झूठ है पिताजी। सालू ने पानी में जहर नहीं मिलाया पिताजी। झूठा है? हाँ पिताजी, आप सालू पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। प्रदीप, तूने कहा कि सालू पे झूठा आरोप लगा रहा है। हाँ पिताजी। लेकिन ये बोल, जब सालू के सिवा दूसरा महल में कोई नहीं है तो फिर किसने जहर मिलाया? बोल। पिताजी, मैं ये नहीं कह सकता कि जहर को किसने मिलाया है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मेरी सालू ऐसा नहीं कर सकती। मेरी सालू नेक है, मेरी सालू नेक है, हजारों नहीं बल्कि लाखों में एक है। मेरी सालू ऐसा नहीं कर सकती पिताजी। तेरी सालू ऐसा नहीं कर सकती? हाँ पिताजी। तुझे सालू पे भरोसा है कि सालू जहर नहीं मिला सकती? मुझे भरोसा है पिताजी, सालू जहर नहीं मिला सकती। आप सालू पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। और हमने तेरी बचपन से परवरिश किया, हराम कौन, हमारी बातों पे तुझे भरोसा नहीं का?
पिताजी, आपको जितना मारना है मुझे मारिए, लेकिन मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि सालू ऐसा नहीं कर सकती। प्रदीप, अगर तुझे सालू पे भरोसा है और हमारी बात पे तुझे भरोसा नहीं है तो कान खोल कर सुन ले प्रदीप। क्या बात है पिताजी? आज से न तू मेरा बेटा और ना मैं तेरा पिता। नहीं पिताजी, आप ऐसा मत कहें। आप ही हमारे पिता हैं, आप ही मेरे सबसे बड़े देवता हैं। आप ऐसी बात मत कहें पिताजी। अगर तू आज मुझे सोचता कि मेरा पिता है तो इस बदतमीज औरत के कहने पे तू मुझे झूठा नहीं कहता। नहीं पिताजी। ओए दरबारी, इस बदतमीज के बदन से कपड़े उतार लो, इसी वक्त उतार लो और इसे धक्के मारकर महल से बाहर कर दो और इसको लेकर इसी वक्त निकल जा। नहीं पिताजी, क्या कह रहे हो बाबूजी? मुझे महल से मत निकालो पिताजी। कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे? नहीं बाबूजी, हमें माफ कर दो। हाँ श्रीमान, ये बार लगातार नोटों को उछाल आ गए हमारे ए रामरूप पटेल जी, थाना हुसैनगंज निवासी है साहब की ओर से 21 रुपये इनाम है। पालिता सदन बहुत बहुत धन्यवाद पटेल जी के लिए, आशीर्वाद की कामना करता हूं। और राजकुमार जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि देखिए अभी आपके पिताजी का दिमाग थोड़ा संतुलन में नहीं है। हाँ राजदरबारी, आप ऐसा करिए कि ये रात छोड़ करके कुछ दिनों के लिए चले जाइए दरबारी, और इसके बाद जब उनका गुस्सा कम होगा तो मैं आपको बुला लूंगा। कहाँ जाएंगे? अरे और कैसे रहेंगे दरबारी? ये दुनिया बहुत बड़ी है बहू रानी, जा करके देखो तो एक से एक दयालु आदमी तुमको मिलेंगे। मेहनत मजदूरी करके खा लेना, लेकिन महाराज जी के यहाँ नहीं आना। दरबारी, हाँ जाओ जाओ। चले जाएंगे, इस राज को छोड़कर बहुत दूर चले जाएंगे, फिर कभी वापस नहीं आएंगे दरबारी। स्वामी, हाँ सालो, चलो हाँ निकल जाओ, नहीं हमारा लात घूंचा कह दे हम इस महाराज। राज को छोड़कर बहुत दूर निकल चलो। जाओ। इतनी दूर ले चलो मुझे कि यहाँ दोबारा लौट के ना आ पाए। चलो स्वामी, हाँ सालो। इसी वक्त इस महल में चलो। रामरूप पटेल जी, ये सामने जो खड़े हैं रामरूप पटेल जी का ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, ये थाना हुसैनगंज है साहब। इनकी ओर से 21 रुपया इनाम है। कह रहे हैं राम कुमार, कॉमिक कलाकार तुम ही निकाले जाओगे और मार खाओगे। पालिता सदन ओ भैया चाचा पानी की ओर चलते हैं। ओ नयाला बुरा है और न जाना। हसीनों को दिल से लगाना बुरा है। जी चाहता है बदावल पकड़ लूं, मगर सोचता हूँ हर जमाना गुरा कर तो आंखें निकाल लो। मंगल चाचा, आप लोग सरदार जी का आने का इंतजार करते हैं। श्रीमान, ये रामरूप पटेल जी आ गए साहब, थाना हुसैनगंज के निवासी है। 100 रुपए 20 रुपए इनाम आ रहा। पालिता सदन सरदार की जय मां भवानी की। जय भवानी। टाइगर सिंह कहिए सरदार जी। और मंगल सिंह, कहिए सरदार जी। तुमने मुझे अपने गिरोह का सरदार बनाया है,
तो क्या मेरी बात मानोगे? अवश्य मानूंगा सरदार जी। सुनो मेरी बात। सुनाइए। चल कर आधा करो चुकता हिसाब पुरान। जरूर चुकाऊंगा सरदार जी मैं। और मेरे रहते वहां प्यारो जरा न दे। अगर रुकावट करे कोई तो कर दो अदम। टाइगर सिंह कहिए सरदार जी। और मंगल सिंह सरदार जी अपनी अपनी राइफल उठाओ और इसी वक्त उस सरामजादे विक्रम सिंह की हवेली पे धावा बोल दो। बिल्कुल सरदार जी। अगर कोई हमारे रास्ते का रोड़ा बनता है तो साले को गोलियों से छलनी कर दो। गोलियों से छलनी कर दूंगा सरदार जी। चलो और चलते हैं। जय मां भवानी। क्या बताऊं? ये आ गए रामरूप पटेल जी। ये आ गए रामरूप पटेल जी थाना हुसैनगंज से। ये जो सामने डाला खड़ा हुआ है, उनका कहना है जिन भाइयों को मोरन डलवाना हो तो बाहुबली खड़ा है, एक बार सेवा का अवसर अवश्य दे। 21 रुपया इनाम है। शुक्रिया, धन्यवाद। सालो, स्वामी हमारे पिताजी ने जब से हमें घर से बेघर कर दिया, हम लोग दर बदर जंगलों की ठोकरें खा रहे हैं। हाँ स्वामी। हम लोगों से चला नहीं जा रहा है। स्वामी चलते चलते काफी दूर आ चुके और भूखों के मारे जान निकल रही है। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है स्वामी। भूख लगी है? चलो देखो, सामने एक बस्ती दिखाई दे रही है। अगर आपको भूख लगी है तो चलो उसी बस्ती में मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए भीख मांगूंगा। सालू ठीक है स्वामी, चलो। जरूर वहाँ के लोग कुछ ना कुछ मदद करेंगे। आओ आओ स्वामी। सालू। स्वामी सालू, ये सामने बहुत बड़ी बस्ती है और यहाँ के लोग बहुत दयालु हैं। हमें तुम्हें खाने के लिए पैसे दो पैसे का सहारा जरूर करेंगे। आओ स्वामी, इन लोगों के सामने आंचल पकड़ के भीख मांगते हैं। हाँ सालू। देखिए वही हमारे रामरूप पटेल जी, उनकी तरफ से ये 21 रुपया इनाम आ रहा है। और उनका कहना है कि किसी भी बहन बेटी को भाई इस तरह न नाजायज सताया जाए, घर से निकाला जाए, है क्योंकि ये हर घर का रिवाज है। तो भैया जी ये खेल को देखते हुए 21 रुपया इनाम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना भैया जी के लिए। और अली के सजदे में, नबी के सजदे में, झोली को भर दो सरकार। अली के सजदे में, झोली को भर दो सरकार। अली के सजदे में, झोली को भर दो सरकार, अली के सदके में। एक गजरान पासवान भैया आ गए साहब। इसी गांव की वसील की ओर से आपकी गरीबी को देखते हुए
21 रुपया भीख देने पड़ता। और ये फिर वही आ गए हमारे रामरूप पटेल जी ट्रैक्टर वाले बाहुबली, उनकी तरफ से ये दोनों की करीबी हालत को देख करके खाने के लिए 21 रुपया भेज देते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। मालिक जो हमारी मदद कर रहे हैं उनकी हमेशा रोजी रोटी में बरकत रहे, उनके हाल औलाद हमेशा सलामत रहे। ये रमाकांत भैया आ गए साहब, कटरा निवासी है। इनकी ओर से आपकी गरीबी को देखते हुए 21 रुपया इनामाना पड़। रुपया आपके भीख को दे रहे हैं पार्टी तरफ से। धन्यवाद। मालिक उनके रोजी रोटी में हमेशा बरकत रहे, कभी कोई कमी न होने पाए। तुमने जमाने की बिगड़ी और देखिए ये हर साल का नियम है कि आपके कटरा ग्राम सभा में ये जो भंडारा चल रहा है, भंडारे पे खुश होकर के हमारे वही रामरूप पटेल जी बाहुबली, उनकी तरफ से 21 रुपए भी खा रही है। और ये हमारे आ गए शिवहरे पासवान भूतपूर्व प्रधान जी प्रेम मऊ कटरा, उनकी तरफ से 51 रुपया भी खा रही है। उनका कहना है कल्लू सिंह यादव जी जो भंडारा के मालिक हैं, आप भी थोड़ा सहयोग करें, आप तो बहुत महान आदमी हैं। 51 रुपया इनाम है शिवहरे भूतपूर्व प्रधान जी की तरफ से। शुक्रिया, धन्यवाद। हाँ, श्रीमान ये राजेश पाल जी आ गए साहब, इसी गांव ग्राम कटरा निवासी है साहब। इनकी ओर से इनके गरीबी को देखते हुए 21 रुपया भीख दे रहे पार्टी तक। कहते हैं ये जो भंडारा होता है इसको बालाजी सब पूर्ण करते हैं, उनकी तरफ से 51 रुपया भी खा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मालिक उनके रोजी रोटी में हमेशा बरकत रहे, कोई कभी ना होने पाए। तुमने जमाने की बिगड़ी बनाई, तुमने जमाने की बिगड़ी बनाई, मेरी बना दो सरकार, हरि के सजदे, मेरी बना दो सरकार, हरि के देखिए हमारे शिवहरे भूतपूर्व प्रधान जी ने 51 रुपया का सहयोग किया भीख में, तो हमारे कल्लू सिंह यादव जी जो कि मेधा कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनके कर कमलों द्वारा भी 51 रुपया भी खा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद यादव जी के लिए और भूतपूर्व प्रधान जी के लिए आशीर्वाद की कामना है। बीच भंवर में फंसी है मोरी नैया, बीच भंवर में मोरी नैया काला कोई कवैया, मोरी नैया काला कोई कवैया, कष्टी लगा दो मेरा पार, हरि के सजदे, कष्टी लगा दो मेरा पार,
उसी प्रकार ये बाहुबली का डाला रोज रोज नहीं आता। सच कहते ये आ गए हमारे रामरूप पटेल जी, ये थाना हुसैनगंज, उनकी तरफ से 21 रुपया भीख है। शुक्रिया, धन्यवाद। भगवान उनकी रोजी रोटी में बरकत दे, कोई कमी ना होने पाए। स्वामी देखो, ये बस्ती वालों ने हमें तुम्हें खाने के लिए बहुत मदद की है। हाँ सालू, आओ, उससे चला नहीं जाता, किसी जगह पे आराम करो, उसके बाद चलेंगे। देखो ये सामने कितना सुंदर वृक्ष दिखाई दे रहा है और बहुत ही शुद्ध वातावरण है इस जगह का, और इसी जगह हम लोग विश्राम करते हैं सालू। ठीक है, आओ स्वामी। आओ। ये आ गए, देखिए हमारे फिर वही रामरूप पटेल जी। रामरूप पटेल जी, ये जो भंडारा चल रहा था, इसी पे खुश होकर के उनकी तरफ से 21 रुपया का इनाम है। कहते जैसे रोज रोज डाला नहीं आता, इसी तरह बालाजी का भंडारा भी नहीं आता। साल में एक बार ये जो पर्व चल रहा है, इसे चलने दें। शुक्रिया, धन्यवाद। 21 रुपया इनाम है, आशीर्वाद की कामना है। ये यार मंत्रीवन नहीं दिखा रहा है, मैं समझ गया या कौनो ललतड़ानी तो नहीं भूखे लगा है। कहे से के मलाद घूचा करंजू जरूर। देखा तूने? हाँ, ये मंत्री विक्रम सिंह की शतरंज की तीसरी चाल है। तुमने बहुत बढ़िया चाल दिखाया। जहर तुमने मिलाया और नाम लगा दिया सालू का। सालू के ससुर ने अपने बेटे को, अपनी बहू को रात से निकाल दिया। अब एक काम कर, हाँ। तू मेरे साथ चल। हाँ। सालू गई भाड़ में। अच्छा। अब हमें मतलब है प्रदीप से। प्रदीप के पास चलना। प्रदीप के पास चलो। हाँ। और जैसे वो मिल जाए उसे गिरफ्तार करना, अपने कब्जे में लेना है। फिर इसके बाद हाँ। महाराज सिंहासन पे बैठा बनराज सिंह, हाँ, हाँ। मैं वहां जाऊंगा और महाराज को गिरफ्तार करूंगा। फिर और उससे कहूंगा कि इस विराटनगर की जितनी रियासत है, हाँ। सब मंत्री विक्रम सिंह के नाम लिखो। अच्छा, अगर फिर? उसने नहीं लिखा हमारे नाम, हाँ। तो तत्काल बाप और बेटों को दोनों की फांसी करवा के इस विराटनगर के सिंहासन पे मंत्री विक्रम सिंह बैठेगा। अच्छा, आप प्रदीप को और राजा को मार करके यहाँ के राजा तुम बन जाओ। मैं बनूंगा। अब मैं तुम्हारा नौकर, मैं जिस वक्त इस विराटनगर का राजा बन जाऊंगा, हाँ। उसी वक्त तत्काल तुझे मैं यहाँ का मंत्री बना दूंगा। अरे वारे मोर चुकंदर। जब साले चुकंदर नहीं, मुकद्दर की बात करो। हाँ हाँ, वही। जब तुम महका यहाँ का मंत्री बना दोगे तो मैं धरा थाम थोरो रही हूँ। तू क्या करेगा? मैं क्या करूँगा? जब मैं यहाँ का मंत्री हो जाऊंगा तो यहाँ के राजा को मैं मार डालूंगा। जो यहाँ का राजा बनेगा, मैं मंत्री बन जाऊंगा तो यहाँ के राजा का मैं मार डालूंगा। राजा मैं बन जाऊँ, मंत्री को बनाई बे न करी। साला होशियार है। हमारी बिल्ली हम इसे म्याऊं साला कहता है। देख लियो कहते, अरे यार ये रामरूप भैया पटेल जी का कहना कि कहू के साथ गलत न करे। नहीं कहते ये डाला में पाछे कल हिलत ले जाइबे गिट्टी में। अरे हम किसके साथ गलत कर रहे हैं? तो कर रहे हैं, अच्छे ही तो कर रहे हैं। नहीं देखो रामरूप भैया, हम नहीं गलत करी। ये 21 रुपया धरा, अब अबे मैं 80 रुपया कम है। देखो तुम चलो हमारे साथ, प्रदीप को गिरफ्तार करना है। अबे जाओ ना, ब्लैक में 100 की मिला थी। काम कर, ये चद्दर हटा। ये कौन सो रहा है इसमें? चद्दर हटाओ। अब का पता कौन हो कौन न हो, तुम मोलाद घूचा कर हो का यार। चद्दर खोलो, कौन है ये? देखता हूँ कौन है। हाँ, चद्दर खोलो। आओ, आओ। और ये साहेब बोल। वही प्रदीप आए, प्रदीप और सालू। प्रदीप है, सालू है। हाँ, ये दोनों एक काम कर, हाँ। जल्दी मुंह दबा। हरामखोर साले, मैं उसका मुंह दबाने की बात करता हूँ, तू मेरा मुंह दबा रहा है। अरे यार तुम नाम नहीं लेवा यार। जा मुंह दबाओ और फौरन से काल कोठरी में